हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू संदीपानी एजुकेशन एकेडमी। आज हम हमारा स्टैंडर्ड 6 का जनरल नॉलेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका है हमारा चैप्टर नंबर 23 वर्ड्स वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर। कि संसार के ऐसे नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक डिजास्टर यानी कि आपदाएं। अगर हिंदी में आपदाएं नहीं समझ आता तो डिजास्टर ही समझ लीजिए। मतलब कि ऐसे डिजास्टर जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। वर्स्ट यानी कि सबसे खराब। देखो डिजास्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि साइक्लोन आना। साइक्लोन यानी कि बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, समुद्री साइक्लोन आना, हवा का साइक्लोन आना। ठीक है, इस तरह से चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। द वर्ल्ड हैज सर्वाइव काउंटलेस डिजास्टर ओवर सेंचुरीज। कि बहुत सारी सदियों में बहुत सारे अनगिनत क्या बोल रहे हैं वर्ड, हमारे वर्ड ने ना सर्वाइव किया है। मतलब हमारा वर्ड अनगिनत खतरों से जूझा है। वाइल द मोस्ट ऑफ देम आर मैन मेड, जिसमें से कुछ तो मैन मेड है, कुछ मदर नेचर टू मतलब कुछ प्रकृति के द्वारा भी है। हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे बहुत असर पड़ा है, डिस्ट्रैक्ट हुई है बीच में से। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट सम ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम। चलिए उन वर्स्ट बेकार नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है IME यूरिकेन दैट हिट गल्फ कोस्ट ऑफ द US ऑन 29 अगस्त। ये पहले यूरिकेन था, यानी कि समुद्र से चलने वाली एक तेज आंधी वाला तूफान था। ये कहां पे आया था? यूएस के गल्फ कोस्ट में। गल्फ कोस्ट मतलब क्या होता है? एक खाड़ी क्षेत्र जो समुद्र से घिरा होता है। यूएस में 29 अगस्त 2005 को आया था। आई कोस्ट मैसिव फ्लडिंग, मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में फ्लड्स यानी पानी बहा था। एंड द थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स अलोंग द कोस्ट ऑफ मिसिसिपी, अल्बामा एंड लुइसियाना। इसी की वजह से यहाँ के लोगों ने, मिसिसिपी, अल्बामा और लुइसियाना के लोगों ने अपने घर खो दिए थे, साथ में अपनी जिंदगियां भी खो बैठे थे। तो इसका तूफान का नाम क्या था? यूरिकेन कैटरीना। क्या नाम था? यूरिकेन कैटरीना। नेक्स्ट है साइक्लोन नरगिस। आई हिट नॉर्दर्न इंडियन ओशन इन 2008। इंडियन ओशन में नॉर्थ साइड में 2008 में ये आया था। एंड लैंडेड इन म्यांमार, और कहाँ पे रुका? जाके म्यांमार में। वहां से चलता हुआ म्यांमार तक गया। आई एम द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ म्यांमार। म्यांमार की हिस्ट्री में सबसे खराब डिजास्टर ये था। आई ब्रॉट अलोंग हेवी रेन्स, इसके साथ भारी बारिश एंड न्यूमरस स्टॉर्म्स। भारी बारिश के साथ साथ बहुत तेज तूफान भी आए थे। दैट कॉज वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, जिसकी वजह से सब कुछ बह गया, बाढ़ आ गई। फ्लडिंग यानी कि बाढ़ आ जाना, बहुत गहरी बाढ़ आ गई। इस साइक्लोन का नाम था साइक्लोन नरगिस। अगला है नेपाल अर्थक्वेक। IMA नेचुरल डिजास्टर दैट स्ट्रक नेपाल ऑन अप्रैल 25, 2015। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में एक प्राकृतिक आपदा आई थी। आई किल्ड, क्या थी वो प्राकृतिक आपदा? वो था अर्थक्वेक यानी भूकंपन। I killed more than 9,000 people and injured more than 23,000। 9,000 से लोग ज्यादा मर गए थे और 23,000 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, या समझ लीजिए उन्हें चोट लग गई थी। I triggered an avalanche of the Mount Everest, on the Mount Everest killing 19 people। एलेवेंस ऑन द माउंट एवरेस्ट मतलब पहाड़ों से जो बर्फ गिर रही थी, माउंट एवरेस्ट से जो बर्फ गिर रही थी ना, उसमें भी 19 लोगों की जान गई। इस क्या था? ये नेपाल का अर्थक्वेक था। कब आया था? 25 अप्रैल 2015 में। याद रखना है आपको। 2008 में नॉर्थन साइड से लेके म्यांमार तक कौन सा तूफान आया था? उसका नाम था साइक्लोन नरगिस। 2005 में यूएस से कौन सा तूफान आया था? उसका नाम था यूरिकेन कैटरीना। अगला है आई एम द वन ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर। ये भी एक खतरनाक डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर था एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, जिसमें बहुत से लोगों की जाने गई। आई रॉक द इंडियन ओशन इन 2004। इंडियन ओशन में टकराया था 2004 में नियर द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। किसके किनारे? इंडोनेशिया के किनारे।
The resulted a massive quake which caused massive devastation across 14 countries and killing over 2,30,000 people. इतने 2,30,000 लोग मरे थे. आई रिजल्टेड ए मैसिव क्वेक. मतलब क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत भारी अर्थक्वेक आया जिसने बहुत कुछ डैमेज किया अक्रॉस 14 कंट्रीज में 14 कंट्रीज में बहुत डैमेज हुआ और 2,30,000 पीपल डेथ हो गए. उनकी किलिंग ओवर मतलब इससे भी ज्यादा. इसका नाम क्या था? इंडियन ओशियन अर्थक्वेक. ओके, नेक्स्ट वन है भुज अर्थक्वेक. भुज में एक अर्थक्वेक आया था. चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में. IM में नेचुरल डिजास्टर दैट हिट गुजरात ऑन 52nd रिपब्लिक. जब 52वां रिपब्लिक डे था गुजरात में, तब ये नेचुरल डिजास्टर आया था. I was strong that I affected cities all over the country. ये इतना तेज था कि कंट्री के सारी सिटीज को इसने अफेक्ट किया था. I claimed the lives of thousands of people. हजारों लोगों की जान पे बनाई थी. I also destroyed the city's historic स्वामीनारायण टेम्पल एंड पराग महल. इसने स्वामीनारायण टेम्पल और पराग महल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था. ये कहाँ का अर्थक्वेक था? भुज का अर्थक्वेक था. यह था उत्तराखंड का. ये तो सभी जानते हैं. क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटा था उत्तराखंड में. I led to devastating floods यानी कि बहुत भयानक फ्लड्स यानी कि क्या, बाढ़ आई थी. एंड लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुई थी. भूस्खलन यानी कि जमीन को खिसकना को लैंडस्लाइड बोलते हैं. इन जून 2013 में दो आई अफेक्टेड द पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. कौन कौन सी जगह के ऊपर असर पड़ा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न नेपाल एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न तिब्बत. ओवर 95% ऑफ कॉसलिटीज अकॉर्ड इन उत्तराखंड. मतलब सबसे ज्यादा बर्बादी कहाँ हुई? 95% उत्तराखंड में हुई. द फ्लड्स वास्ट अवे रोड्स, ब्रिजेस एंड द हाउसेस. इन फ्लड्स में, इस बाढ़ में सब कुछ बह गया था. तो ये क्या था? उत्तराखंड का क्लाउड बर्स्ट. इसमें इतनी तेज बाढ़ आई थी कि रोड क्या, ब्रिज क्या, घर क्या, सब कुछ बह गए थे. अगला है नेवाडो डेल रुइस वोल्केनिक इरप्शन. आई एम वन ऑफ द वर्स्ट वोल्केनिक डिजास्टर्स इन हिस्ट्री. ये भी संसार का एक भयानक डिजास्टर था अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री में देखें तो. आई हिट द टाउन ऑफ आर्मियो इन 1985. ये आर्मियो टाउन से भिड़ा था 1985 में. एंड डिवेस्टेटेड द टाउन ऑफ आर्मियो. पूरी जो आर्मियो का जो शहर था ना, उस टाउन को पूरा बर्बाद कर दिया था. इन टोलिमा नवंबर 13 1985, 13 नवंबर 1985 में. नॉन एज द आर्मियो ट्रेजेडी. इसको नाम भी क्या दे दिया? आर्मियो ट्रेजेडी. आई कॉज द डेथ ऑफ 25,000 पीपल. इसमें 25,000 लोगों की जान गई. आई एम द साउथ अमेरिका वर्स्ट एंड द ग्लोबली. साउथ अमेरिका का सबसे बेकार तूफान, और ग्लोबली देखे तो चौथा सबसे वॉल्केनिक डिजास्टर था. वॉल्केनो फटा था. आफ्टर दिस ट्रेजेडी आई विल कंटिन्यू टू बी एक्टिव फॉर सेवरल मोर ईयर्स. ये ट्रेजेडी होने के बावजूद भी ये कई सालों तक एक्टिव रहा था. एक्टिव वॉल्केनो था. क्लूमिनेटिंग इन इरप्शंस इन 1991 एंड 1992. तो भी इसकी मतलब फाइनल रिजल्ट 1991 और 1992 में भी इसकी वो वॉल्केनिक इरप्शन के जो डिजास्टर थे वो दिखाई दे रहे थे. इसका नाम था नेवाडो डेल रुइस वॉल्केनिक इरप्शंस. ओके, अभी गुड टू नो पे आ जाते हैं. द थर्ड वर्स्ट अर्थक्वेक डिजास्टर इन द वर्ल्ड बुक टुक प्लेस इन द ईयर 526 यानी 526 जब साल था तब वर्ल्ड का तीसरा सबसे भयानक अर्थक्वेक आया था. दिस मेजर अर्थक्वेक हिट सीरिया. ये कहाँ पे हिट किया था? सीरिया एंड एंटीचोक, क्लेमिंग नियरली 33 लाख लीव्स. 3 लाख लोगों की लीव्स उसके ऊपर अफेक्ट की थी. नेक्स्ट है अफगानिस्तान ब्लिजार्ड. अफगानिस्तान में आया बर्फीला तूफान. ब्लिजार्ड यानी कि बर्फ का तूफान. आई एम द सेकेंड वर्स्ट ब्लिजार्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ईरान. ईरान की हिस्ट्री में ये दूसरा सबसे भयानक
बर्फीला तूफान था। आई स्ट्रक फेब्रवरी इन 2008, 2008 में आया था ये। और कितने लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें? 1337 लोग इसमें मरे थे। पीपल ड्यू टू द टेम्परेचर दैट फेल बिलो -30°C वहाँ का टेम्परेचर हो गया था, इसलिए उन लोगों की जान गई थी। मैनी पीपल डाइड व्हेन देयर व्हीकल्स गॉट स्ट्रक इन स्नो ड्राइव। बहुत से लोग ऐसे भी मर गए थे क्योंकि उनके जो व्हीकल्स थे, जो व्हीकल्स में बैठे थे, वो बर्फ में दब गए थे। नियरली 100 पीपल हैज टू अंडरगो द फ्रोस्ट बाइट एम्पुटेशंस। और 100 लोग लगभग उसके नीचे ही दब गए थे। ये जो ऊपर से बर्फ की फ्रोस्ट गिरी थी ना, उसके नीचे ही दब गए थे। आई ऑल्सो क्लेम द लीव्स ऑफ मोर देन, इतने लोगों की, मतलब साथ में इन्होंने इतनी शीप्स, यानी 1 लाख शीप और गोट्स, इतनी कैटल, इनको भी मतलब अफेक्ट पड़ा था, मतलब कि इन लोगों की भी इतनी जान गई थी। इसका नाम था अफगानिस्तान ब्लिज़र्ड। यहाँ पे आपको होमवर्क में करना है, हमारी स्क्रैप बुक में है बेटा। यहाँ पे आपको दिया है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द नेचुरल डिजास्टर, राइट अबाउट द ईयर, प्लेस एंड डैमेज कॉज। यूरिकेन हाइवन अर्थक्वेक कहाँ पे आया था, कौन से साल में आया था, और उसके डैमेज क्या क्या किया था, क्या क्या डैमेज हुआ था, या डैमेज का कारण क्या था। यूरोपियन हीट वेव, नॉर्थ कोरियन फैमिन, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट से आपको इसके बारे में निकालना है और आपको इसमें यहाँ लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको इसको इस तरीके से लिखना है कि कौन से ईयर में आया था, कौन सी जगह पे आया था, और क्या क्या डैमेज कॉज हुए थे, किस वजह से हुआ था। यहाँ पे बहुत भारी लैंडस्लाइड हुई थी, डेथ का टोल इतना हद तक पहुँच गया था, हीट से इतने लोग मर गए थे, इतने 13 बिलियन यूरोस का फाइनेंशियल इसमें डैमेज हुआ था यूरोपियन हीट वेव में। और नॉर्थ कोरियन फेमिनाइन में सूखा पड़ गया था 1997 में। ये 1994 से लेकर 1998 तक चला और 12% जो वहाँ के फूड का प्रोडक्शन था ना, वो भी कम हो गया था। अगर आप इसके अलावा कोई और पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।